और बड़ी खबर आपको बता दें तो मौत के जिस सिरप ने पूरे मध्य प्रदेश में मासूमों की जान ली, उसे लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जो खुलासे किए हैं उससे कंपनी से जुड़े कई झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो गया है। किस तरह जान से खिलवाड़ हुआ, कितनी लापरवाही बरती जा रही है, ये सब कुछ अब सामने आ गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तेईस बच्चों की मौत के गुनहगार, या फिर ये कहें कि जिम्मेदारों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। माताओं की गोद सूनी करने वाले इस मौत के सिरप के काले धंधे के पीछे कितने किरदार हैं, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहरीले कफ सिरप की जांच जब से शुरू हुई है, तब से एक एक करके कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। पर जो रिपोर्ट CDSCO ने बनाई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक खौफनाक लापरवाही तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग की भी उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीसन फार्मा कंपनी केंद्रीय राष्ट्रीय डेटा पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी, यानी CDSCO के सुगम पोर्टल पर भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। यहाँ तक कि तमिलनाडु राज्य औषधि नियंत्रक ने भी केंद्र को कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जहाँ रिपोर्ट में डेटा और रजिस्ट्रेशन में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आई हो। CDSCO ने आरोप लगाया कि शुरुआत में तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय टीम के साथ सहयोग भी नहीं किया। श्रीसन फार्मा का कभी किसी एजेंसी ने ऑडिट ही नहीं किया। राज्य ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और कंपनी दशकों से चलती रही। कंपनी WHO GMP प्रमाणन के बिना ही चल रही थी। यानी श्रीसन फार्मा कंपनी जो देश भर में अपनी दवाई बेच रही थी, वो केंद्र सरकार की नजर में थी ही नहीं। वो बचती बचाती मौत का सामान बेचती रही और राज्य सरकार भी सोती रही। जबकि केंद्र ने सभी राज्यों को अक्टूबर 2023 में ही कंपनियों की जानकारी देने का आदेश दिया था। कई दौर की मीटिंग्स में ये बात दोहराई भी गई, पर श्रीसन फार्मा ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जबकि इसकी सीधे जिम्मेदारी सीधे तौर पर राज्य सरकार की थी। पर अभी इससे जुड़े कुछ और खुलासे हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। श्रीसन फार्मा को 2011 में लाइसेंस दिया गया था। 2016 में लाइसेंस रिन्यू भी हुआ, जबकि फैक्ट्री की हालत बेहद खराब थी। CDSCO की किसी भी ऑडिट में श्रीसन फार्मा शामिल नहीं हुई। क्षेत्र में सभी दवा कंपनियों की ऑडिट में लाने की जिम्मेदारी राज्य की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान भी कई समस्याएं सामने आई। 2016 से 2022 तक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि औषधि विभाग ने दवा की सैंपलिंग और निरीक्षण में भारी कमी की, यानी तय मानकों से कम सैंपल्स टेस्ट किए गए। जबकि इससे पहले CAG रिपोर्ट में भी तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की लापरवाही का जिक्र किया गया था। MP FDA के कहने पर तमिलनाडु ने 1 और 2 अक्टूबर को ऑडिट किया, लेकिन केंद्र को इसकी जानकारी नहीं दी। 3 अक्टूबर को केंद्रीय टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंची। जब जांच के लिए केंद्रीय टीम फैक्ट्री पहुंची, राज्य के औषधि अधिकारी कई बार फोन करने पर भी नहीं आए। उसी रात राज्य ने कहा कि सिरप में 48% DEG मिला और फैक्ट्री सील की। इससे भ्रम की स्थिति बनी। 4 अक्टूबर को CDSCO ने लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। 8 अक्टूबर को MP पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया, पर तमिलनाडु ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। यहाँ तमिलनाडु की ड्रग कंट्रोल सिस्टम भी कहीं न कहीं अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले उसने जांच ही नहीं की और जब की भी तो रिपोर्ट साझा नहीं की। और जब बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ा तो अचानक से उसने DEG की बात करके सबको हैरान कर दिया। ऐसे में सवाल तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली पर उठने लाजमी है, क्योंकि उसने न तो कंपनी पर सही समय पर कार्रवाई की और न ही सही निगरानी रखी, जिससे जहरीला सिरप बाजार में पहुंचा और बच्चों की जान चली गई। जब हालात बिगड़ते गए तो अब शहर शहर जहरीले सिरप को ढूंढा जा रहा है, उसे नष्ट किया जा रहा है। शनिवार को दिल्ली में भी कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन लगा दिया गया, पर अब देर बहुत हो चुकी है। अब अपने बच्चों को खो चुके परिवारों को उम्मीद कार्रवाई से है कि उन्हें न्याय मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव से जुड़ी, जहां तालिबान के हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। तालिबान के सामने 5 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर भी किया है।